जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे अब एयरफोर्स की तैयारी को लेकर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि बच्चों ये आज हमारी पहली क्लास है और जिसमें हम इंग्लिश के बारे में आपसे बातें करेंगे और उन टॉप चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम तैयारी करें कि जिससे हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि बच्चों ये हमारी आपसे पहली मुलाकात है और इस पहली मुलाकात को हम थोड़ा सा खुशनुमा बनाने की भरपूर कोशिशें करते हुए हम चंद पंक्तियां आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। और बच्चों हम चंद पंक्तियों के साथ अपने क्लास की और अपने आज पहले YouTube क्लास की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। मंजिल को जो जाता तेरी वो रास्ता मैं हूं, मंजिल को जो जाता तेरी वो रास्ता मैं हूं। सब्र रख धीरे चल, सब्र रख धीरे चल, आएंगी कठिनाइयां क्या सुझाता मैं हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते होंगे कि एक गुरु अपने शिष्य के लिए कितना महत्व रखता है। तो बस थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा कि एक गुरु आपको आपकी मंजिल पे कहाँ जाना है वो बिल्कुल उसी रास्ते की तरफ होता है जो मंजिल तक आपको पहुंचा देती है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है। तो मंजिल को जो जाता तेरी वो रास्ता मैं हूं, सब्र रख धीरे चल, आएंगी कठिनाइयां क्या सुझाता मैं हूं। तनिक न घबराना तू लोगों को निंदा और ताने से, तनिक भी न घबराना तू लोगों की निंदा और ताने से, ला देना एक दिन वक्त अपना ऐसा, ला देना एक दिन वक्त अपना ऐसा, तालियां बजवा देना अपने लिए इसी ताने वाले जमाने से। तो बस बच्चों आज हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और बच्चों हम जानने की भरपूर पूरी कोशिशें करेंगे कि एयरफोर्स की तैयारी में किस तरीके से तैयारी करी जाए कि जो हमारे लिए एकदम बेनिफिशियल हो। तो जैसा कि मोटे मोटे शब्दों में हम आपसे एयरफोर्स के बारे में बातें करेंगे। एयरफोर्स का जो पेपर होता है वो बच्चों CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर आधारित होता है, जो 50 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। तो बच्चों लगभग 20 नंबर का क्या कंफर्म है कि 20 नंबर के आपके इंग्लिश आते हैं और 30 नंबर के आपके GK GS इतिहास भूगोल इत्यादि सामान्य विज्ञान और सारी चीजें मिला के मैथ रीजनिंग आती हैं। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके मैथ आर्ट के आते हैं और लगभग आजकल रीजनिंग की वेटेज बढ़ रहे हैं तो इंग्लिश 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं और पिछले वर्ष आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। तो बच्चों हम इन्हीं सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करेंगे और जैसा कि आप जानते होंगे कि रीजनिंग का क्लास आपके सौरभ सर ले रहे हैं और मैथ की क्लास कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, लेकिन आज हम पूरी बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इंग्लिश में जो होता है आपको हम इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में इसलिए बांट देते हैं क्योंकि बच्चों हमें तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। पहला है बच्चों कि इंग्लिश में जो होता है आपका वेटेज जो पहले ये है आपके वोकैबुलरी का। किस चीज का? वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी, फिर उसके बाद आपका हो गया पैसेज, पैसेज इसे कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं, और फिर तीसरा आपके ग्रामर का पोर्शन हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हमें फोकस करना है वोकैबुलरी एंड पैसेज पे। हमें वोकैबुलरी और पैसेज पे फोकस क्यों करना है इसका भी हम रीजन आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों हमारे जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं वो 4 से 5 नंबर के जो होते हैं वो कंफर्म आते हैं, 4 से 5 नंबर के। तो हमें इन्हें पूरा ध्यान देना है और हमारे वोकैबुलरी भी 3 से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपके एंटोनिम सिनोनिम्स भी होते हैं और ये सारे पूछे जाते हैं
और वोकैबुलरी से जितनी आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी, जितना आपका वर्ड पावर मजबूत होगा, पैसेज में आपका मदद करेगा। क्योंकि कभी कभी बच्चों अब देखा गया है कि पैसेज में जो एक क्वेश्चन होता है वो पैसेज में किसी भी शब्द को उठा के उसके इंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ लेता है। तो इसलिए बच्चों हमें वोकैबुलरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और हम आपकी वोकैबुलरी की क्लास हर रोज अपलोड कर दिया करेंगे। तो बच्चों आप नोट्स बना के उन्हें पूरा याद करते जाएंगे और नोट्स आप जरूर बनाएंगे। अगर आप वाकई में एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे और हर रोज उसे रिवीजन करेंगे। और अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर पोर्शन में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है बच्चों, लेकिन आपके 4 नंबर ये, लगभग 2 से 3 नंबर ये, मिला जुला के ये 7 से 8 नंबर यही आपके कवर करते हैं। तो बच्चों हमें इन 2 टॉपिकों पे बेहद फोकस होके, इन 2 टॉपिकों को बहुत फोकस होके पढ़ाई करनी है। और पैसेज के लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे। जैसा कि आप जब से एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, वो चाहे किसी भी प्रकाशन को, वो सारी प्रकाशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप किसी भी प्रकाशन की एक प्रैक्टिस सेट लेके उसमें से हर रोज एक पैसेज हल करेंगे, जिससे आपकी रीडिंग स्किल मजबूत होगी और आप गलतियां करते करते अपने अंदर सुधार ला पाएंगे, जिससे आपके पैसेज सही होने लगेंगे और आपकी वर्ड पावर भी मजबूत होगी। आपको वोकैबुलरी याद करते करते आपके पैसेज भी सुधरेंगे और वोकैबुलरी भी सुधरेगी। इन दोनों से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और बाकी आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया, तो जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि नाउन हो गए, आपके नाउन प्रोनाउन हो गए, और आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आती हैं। तो जैसे कि हम क्लियर कर दे रहे हैं। और उसके बाद आपको एडजेक्टिव, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव, बच्चों इस चीज पे बहुत फोकस करिएगा, एक्टिव पैसिव पे। और नरेशन, और आपका हो गया प्रीपोजिशन, जो कि फिक्स्ड आते हैं। आजकल फिक्स्ड प्रीपोजिशन ज्यादा से ज्यादा आने लगे हैं। प्रीपोजिशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और आपके स्पेलिंग एरर्स और PQRS बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि बच्चों इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। और PQRS, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों हम इसमें भी आपके कैटेगराइज कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको चीजें आसान हो जाए, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। बच्चों सबसे पहली चीज तो हम आपको यही कहेंगे कि आप एक्टिव पैसिव और नरेशन और प्रीपोजिशन, इन तीनों चीजों पे जरूर से जरूर पकड़ बना लीजिए और कोशिश करिए कि इन चीजों पे आपकी हद से ज्यादा पकड़ हो। उसके बाद आपको वन वर्ड्स पढ़ने हैं, और उसके बाद वन वर्ड्स फिर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और आपको टेंस पढ़ने लें। जिनका टेंस नहीं क्लियर होगा उन्हें एक्टिव पैसिव करने में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए पहले आप अपना टेंस क्लियर कर लीजिए। लेकिन एक्टिव पैसिव, नरेशन और प्रीपोजिशन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि प्रीपोजिशन के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और एक्टिव पैसिव नरेशन के जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो कि आपके हर वर्ष एयरफोर्स के एग्जाम में
फिक्स्ड होते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन चीज़ों पे बहुत ही फोकस करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। बाकी आपको पैसेज की तैयारी कैसे कर रही है वो हमने बता दी है आपको पैसेज इस तरीके से पढ़ना है। एक प्रकाशन किसी भी प्रकाशन की बुक ले लेनी है और उसे हर रोज उसमें से एक पैसेज ईमानदारी के साथ हल करना है। और बाकी वोकैबुलरी की क्लास हम रोज अपलोड कर देंगे और आप उसका नोट्स बना के हर रोज उसे रिवाइज करेंगे, जिससे आपका वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और बाकी बच्चों ये ग्रामर के रहे जो चीज़ें इसमें से मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कुछ भी अगर छूट रही हुई तो हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास रही बच्चों, तो बच्चों इन सब चीज़ों को नोट्स कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपने आप को कंठस्थ और नियमित बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए वोकैबुलरी की क्लास कल से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों आपको कैसा लगा, आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, जरूर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, जिससे हमें मालूम चल सके कि हम आपको चीज़ें किस तरीके से दे रहे हैं और वो आपको चीज़ें जच रही हैं या नहीं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही या नहीं। क्योंकि आपसे जुड़ने का जो हमारा एक माध्यम है कमेंट्स ही है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर करिएगा और हमें अपने सुझाव दीजिएगा, जिससे कि हमें आगे की क्लास में उन कमियों को सुधार कर आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने की पूरी कोशिशें करेंगे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद।